हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दूध पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। आइए मिलकर पढ़ते हैं सल्लु अलल हबीब वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मंदिशा के नाज़रीन, प्रोग्राम है इस्लाम। इसमें कितने सेगमेंट होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। पहला सेगमेंट होता है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन और दूसरा सेगमेंट होता है बच्चों की मेहनत। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम की जानिब बढ़ने से पहले आज का सवाल कर लेते हैं। आज का सवाल ये है कि बताइए हदीस पाक में सबसे अफजल दिन किसे फरमाया गया है? जी यहाँ पे किसी को पता है? यहाँ पे 3 बच्चों को पता है। चले सब मिलकर बताते हैं किस जुम्मे के जुम्मातुल मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मातुल मुबारक कल है और यही जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं हम्द की जानिब। जी हमजा भाई। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चे और किड्स मंदिशा के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी गार्ड साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं हम आपका प्यारा प्रोग्राम लेकर इस्लाम फॉर किड्स और उसमें प्यारा सेगमेंट। जी हाँ मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जिसमें अच्छे अंदाज से कुरान पाक को तरतील के साथ, हदर के साथ आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। जी हाँ कुरान पाक को पढ़ना भी चाहिए तो जब भी पढ़ें तो हदर में पढ़ें, तरतील में पढ़ें। और एक है तरीका
तदवीर का। जी हाँ, कुरान पाक पढ़ने के 3 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं? 3। कौन कौन से? नंबर 1 हदर में, नंबर 2 तरतील, नंबर 3 तदवीर। जी हाँ, हदर कहते हैं स्पीड के साथ, तजवीद व किरात के साथ, कवायद व मखारिज उसमें न बिगड़े और स्पीड के साथ पढ़ना। और तरतील कहते हैं बहुत ठहर ठहर कर पढ़ना, जैसे कुर्राए कराम महाफिल में पढ़ते हैं। और मदनी मुज़ाकरे से पहले भी आपने देखा होगा, इज्तिमाई ज़िक्र नास से पहले भी आके जो है इस्लामी भाई तिलावत करते हैं, कारी साहिबान तिलावत करते हैं, वो तरतील वाला अंदाज़ होता है। और हमारे हफ्तावार इज्तिमा में जो आप देखते हैं तिलावत होती है, वो होती है हदर में। जी हाँ, वो स्पीड के साथ कुरान पाक पढ़ते हैं, हदर कहते हैं। और एक होता है तदवीर। तदवीर कहते हैं जो फ़र्ज़ नमाज़ों में आइम्मा किराम एक दरमियाने लहजे से पढ़ते हैं, उसको कहते हैं तदवीर में पढ़ना। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब भी कुरान पाक को पढ़ना है तो हमें इसी अंदाज़ को फॉलो करना है। या हदर में पढ़ें, तरतील में पढ़ें, तदवीर में पढ़ें, और जल्दी ना पढ़ें। बाज़ बच्चे क्या होता है जल्दी करते हैं, बाज़ बच्चे भी, बाज़ बड़े भी जल्दी पढ़ते हैं, तो गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ने का हुक्म भी है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। और कुरान को जिसका मफ़हूम है कि खूब ठहर ठहर कर पढ़ो, तो इसलिए कुरान पाक जब पढ़े अच्छे अंदाज से ठहर ठहर कर पढ़ने का हुक्म भी है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, फरमाया भी क्या मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरबी व अस्वातिहा, कि कुरान पाक को अरबों के लब व लहजे पर और उनकी आवाज़ों पर पढ़ो। तो कुरान पाक को जो पढ़ने का हुक्म दिया गया है अरबी ज़बान में, अरबों के लहजे पर। तो कुरान पाक जब पढ़ना है अरबी लहजे में पढ़ना है। जी हाँ, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और एक मकाम पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनुल कुरान बि अस्वातिकुम, कुरान पाक को ज़ीनत दो अपनी आवाज़ों से। तो कुरान पाक को अच्छे अंदाज से, अच्छी आवाज़ से पढ़ना है। यहाँ मौजूद बच्चों ने भी और मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी अच्छे अंदाज से, हमारे छोटे बच्चे जो हैं वो भी, बड़े बच्चे वो भी, बड़ों ने भी देखना है और हमारे बुज़ुर्गों ने भी देखना है। कुरान पाक को सब ने सीखना है, समझना है और अमल भी करना है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस्लाम फॉर किड्स में ये हमारा जो सेगमेंट होता है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, इसके ज़रिए से अच्छे अंदाज से आपको कुरान पाक पढ़ाया जाता है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने कुरान पाक को अच्छे अंदाज से सीखना भी है, समझना भी है, पढ़ना भी है और फिर अच्छे अंदाज से सुनाना भी है। और जब हम अच्छे अंदाज से सुनाने वाले बन जाएंगे तो ही हम अच्छे अंदाज से पढ़ने वाले कहलाएंगे। तो जब तक सुनाएंगे नहीं तो कैसे पढ़ेंगे? अब सुन सुन के सिर्फ कुरान पाक तो नहीं आएगा, तो हमने पढ़ना सीखना भी है और सुनाना भी है। जी, तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, पहले इस आयत को हमने, एक आयत है आज भी, जी हाँ, अनकरीब हमारी सूरह नबा भी कंप्लीट होने वाली है और अम्मा पारा कुरान पाक का 30वां पारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारी आयत नंबर 39, जी हाँ 39 नंबर आयत है। इसको पहले तवज्जो के साथ समाअत फरमाए और उसके बाद इंशाअल्लाह हम बढ़ेंगे समझने की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तवज्जो के साथ सुना। अब बढ़ते हैं समझने की तरफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जी कार साहब, इंशाअल्लाह कार साहब अब हमें समझाएंगे कि कहाँ पर कौन सा कायदा है, कहाँ पर कौन सा मखरज है। जी कार साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने समझना है मखारिज के साथ, कवायद के साथ। मखरज किसे कहते हैं? हर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। जैसे बा, कहाँ दोनों होंठ मिले हमारे तो बा अदा हुआ। इसी तरह मीम, मीम में होंठों का खुश्क हिस्सा यूज़ होता है और बा में होंठों का तर हिस्सा यूज़ होता है। जब हम बा पढ़ते हैं तो हमारा होंठों का गीला हिस्सा, जो तर हिस्सा होता है, वो इस्तेमाल होता है, जैसे बा। और मीम में थोड़ा खुश्क हिस्सा यूज़ होता है। और इसी तरह जब वाव पढ़ते हैं, वाव,
तो होंठों को गोल करते हैं। और इसी तरह हा की अदायगी करते हैं हलक के दरमियान वाले हिस्से से, हा की अदायगी हलक के दरमियान वाले हिस्से से, आइन की अदायगी हलक के दरमियान वाले हिस्से से, और हमज़ा और हा हलक के नीचे वाले हिस्से से। ये इनका मखरज है। गैन और खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से, ऊपर वाले हिस्से से गैन और खा, ये उनका मखरज है। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आप हमारे साथ रहेंगे, देखते रहेंगे तो सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जी हाँ, तो कुरान पाक जब पढ़ना है उससे पहले ताउज़ और तस्मिया भी पढ़ना है। मेरे साथ अच्छे अंदाज से आपने पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल यौमुल हक़्क़, ज़ालिकल यौमुल हक़्क़। जी हाँ, आपने देखा यहाँ पर थोड़ा सा मैंने रुक कर और जमाव के साथ, प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब हुर्फ़े क़लक़ला आ जाए और मुशद्दद हों तो उनमें क़लक़ला खूब जमाव के साथ होता है और आवाज़ फ़ौरन नहीं लौटती, थोड़ा ठहर कर लौटती है। कैसे? ज़ालिकल यौमुल हक़्क़, ज़ालिकल यौमुल हक़्क़। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़ाल की अदायगी कौन से हरूफ में से है? ज़ाल कौन बताएगा? मखारिज के लिहाज से ज़ा, ज़ाल, ज़ा। याद आ गया है, हमारे गुफरान भाई ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था। हम गुफरान भाई से पूछ लेते हैं। जी गुफरान भाई बताइए। हुरूफ़े लिसविया। हुरूफ़े लिसविया। अच्छा ये बताइए दानियल भाई, क्या इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है? दुरुस्त नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? हुरूफ़े असलिया में तो गालिबन ज़ा, सीन, सौद होते हैं। सोच लें। तो ये रज़ा, ये ज़ा नहीं है, ये ज़ाल है। क्या है? हुरूफ़े लिसविया। जी हाँ, ज़बान का सिरा और ऊपर सामने के जो दांत होते हैं, फ्रंट के सामने ऊपर वाले, उनके किनारों से अदा करते हैं तो अदा होता है सा, ज़ाल, ज़ा। जी हाँ, ये हुरूफ़े लिसविया कहते हैं। सा, ज़ाल, ज़ा। और हुरूफ़े असलिया जो होते हैं वो होते हैं ज़ा, सीन, सौद। ये अदा होते हैं दोनों दांत, यानी ऊपर के दांत नीचे के दांत आपस में जब मिलते हैं, ऐसे जब ऐसे मिल जाते हैं तो क्या होता है कि ज़बान की नोक बिल्कुल बारीक नोक आगे आती है और फिर अदा होते हैं। ज़बरदस्ती लगाएंगे तो ये हुरूफ ख़राब हो जाते हैं। जी, इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। फिर आपसे अदा हो जाएंगे ज़ा की बजाय ज़ा, सीन की बजाय सीन और सौद की बजाय सौद, यानी मखरज आपका गलत हो जाएगा। इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़ाल पर खड़ा ज़बर, तो क्या करेंगे? और फिर मद्दा की तरफ एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। जी हाँ, और लाम के नीचे ज़ेर है, इसको बारीक पढ़ना है और काफ को हमेशा बारीक पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, काफ और कौफ, ये कौफ है, ये काफ है, इसका एक मखरज है। जी कौन बताएगा? मखरज याद किया है काफ और कौफ का मखरज? तो मैं बता देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। जी अनस भाई को याद आ गया? जी अनस भाई कोशिश करें। ज़बान का सिरा नहीं, इसमें ज़बान की जड़ इस्तेमाल होती है। काफ में भी कौफ, और तालु के ऊपर वाले हिस्से से तालु का सख्त हिस्सा काफ का मखरज है, ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा काफ का मखरज है, और ज़बान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा ये कौफ का मखरज है। जी थोड़ा सा अच्छे अंदाज से याद करना है। और इन दोनों को कहते हैं हुरूफ़े लहविया, लहातिया, दोनों नाम हैं। इनको हुरूफ़े लहविया भी कहते हैं, काफ और कौफ। जैसे हुरूफ़े शजरिया होते हैं, हुरूफ़े लिसविया होते हैं, हुरूफ़े नितइया होते हैं, हुरूफ़े असलिया होते हैं, तो इसी तरह काफ और कौफ को क्या कहते हैं? हुरूफ़े लहविया। क्या कहते हैं? हुरूफ़े लहविया कितने हैं? 2। कौन कौन से? कौफ और काफ। कौफ मोटा, काफ बारीक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। और काफ को यहाँ बारीक रखना है, सख्ती से अदा करना है। और काफ को जब लाम से मिलाएंगे तो लाम को हिलाएंगे या नहीं, कौन बताएगा? नहीं हिलाएंगे। दानियाल बताएंगे, हिलाएंगे लाम को? नहीं। नहीं हिलाएंगे, पक्का?
जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सब ने जवाब दुरुस्त दिया है। लाम को हिलाना नहीं। याद रखिए हुर्फ़े कलकला कितने हैं? 5। जब हुर्फ़े कलकला आते हैं तो उनमें आवाज़ लौट कर आती है। उनमें वो काफ या हुर्फ़े काफ होता है, तौ होता है, बा होता है, जीम होता है, दाल होता है। तो इनमें क्या होता है? आवाज़ लौट कर आती है और ये हुरूफ हिल जाते हैं, जुम्बिश होती है, हरकत होती है। तो दीगर इसके अलावा जितने भी हुरूफ हैं हमने उनमें वो हर्फ को हिलाने से यानी जुम्बिश देने से बचाना है। बाज़ बच्चे या बड़े पढ़ देते हैं ज़ालिकल, तो ये गलत हो गया। क्या पढ़ना है? ज़ालिकल ज़ालिकल यौमुल हक़। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए। जी जिससे पूछें उसने बताना है, जल्दी नहीं करनी। तो हमारे रमज़ान भाई बताएंगे। जी वाव से पहले ज़बर, तो वावलीन हो गया। वावलीन होगी जी वावलीन। देख लें रमज़ान भाई ने जवाब दिया है वावलीन। सही जवाब दे दिया है माशाअल्लाह। जी हाँ, वाव साकिन उससे पहले ज़बर आ जाए वावलीन होता है। और वावलीन को कैसे पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिया नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। जी वावलीन और वाव मद्दा में क्या फ़र्क है? कौन? माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन आप देख रहे हैं यहाँ मौजूद बच्चों को वाव मद्दा और वाव लीन का फ़र्क भी मालूम हो चुका है और उम्मीद है आपने भी याद किया होगा। और यहाँ मौजूद बच्चे बताने चाह रहे हैं कि वाव साकिन से पहले ज़बर आए। जी वाव लीन और वाव मद्दा ये क्या फ़र्क होता है? आपसे भी सवाल है। आज के सवाल के साथ साथ आप ये भी जवाब दें कि वाव लीन कब होता है और वाव मद्दा कब होता है। तो यहाँ मौजूद बच्चे बताने जा रहे हैं। छोटे से हमारे दानियाल भाई जिनकी उम्र 7 साल है। जी दानियाल भाई। वाव लीन में बगैर खींचे बगैर झटके दिए मारूफ पढ़ते हैं और वाव मद्दा में एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ, वावलीन जो होता है उर्फे लीन जो है वावलीन और यालीन इनको बगैर खींचे अदा करते हैं, नरमी के साथ मारूफ पढ़ते हैं। और वाव मद्दा हो जाए तो वाव मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। माशाअल्लाह। हमारे दानियाल भाई का जवाब माशाअल्लाह। जी हाँ। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मीम की पेश को लाम से मिलाना है, लाम को हिलाना नहीं, खास ख्याल रखना है। और हा की अदायगी हलक के जी जिससे पूछा जाए। जे अनस भाई जल्दी करते हैं। हमारे कौन बताएंगे? जी इधर से टीम ए से, टीम बी से, टीम बी से दानियाल भाई से पूछ लें या रमज़ान भाई से पूछ लें? सब आप बताना चाहेंगे? माशाल्लाह आपको याद हो गए कवायद। रमज़ान भाई को भी याद है। चलिए रमज़ान भाई आप बताएं, माइक लीजिएगा। हाँ हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। हाँ है ये, हाँ है ये बताइए। हाँ हाँ। अच्छा दानियाल भाई हाँ कहाँ से अदा होता है? ये तो हाँ है। हाँ हलक के नीचे वाले हिस्से से होता है। ये आपने हाँ बताया या हाँ बताया? हाँ 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 तो हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। और हाँ हाँ हलक के नीचे वाले हिस्से से। जी हाँ, हाँ हलक के नीचे वाले हिस्से से। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जब हा को काफ से मिलाएंगे, काफ पर तशदीद है, तो हमने यहाँ पर वक़्फ भी, जीम की अलामत, वक़्फ़ जायज़ की अलामत, वक़्फ़ भी करना है। तो कैसे पढ़ेंगे? जब वक़्फ़ करेंगे तो क्या होगा? कौन बताएगा? जिससे पूछा जाए हाथ खड़ा करे। याद आ रहा है? जी आपको ये भी याद आ गया? सोच लें दानियाल भाई। अनस भाई को याद है? जी अनस भाई आप बताएं। वक्फ इब्दाल माल कौफ। ये तो नया वक्फ आ गया, नया कायदा। कलकला। जी हाँ कलकला। कलकला कौन सा कलकला ये बताइए? साकित। यहाँ कलकला है मगर कलकला कौन सा है? गुफरान भाई बताएंगे। जी गुफरान भाई। जमाव वाला कलकला है। जमाव वाला कलकला। उसमें कलकला भी होगा। कितना और जमाव करेंगे? नहीं तशदीद है ना। जी हाँ। इसीलिए है ना जब कलकला हुरूफ कलकला पर तशदीद आ जाए तो और ज़्यादा जमाव के साथ पढ़ते हैं। जी हाँ। उसमें और ज़्यादा जुम्बिश होती है। अच्छा तो साकिन हो तो उसमें भी जमाव होगा ना? नहीं उसमें जमाव नहीं होगा उसमें क्योंकि वहाँ पर तशदीद नहीं है ना। उसमें कलकला में आवाज़ लौट कर आती है। नहीं कलकला साकिन कलकला में भी आवाज़ लौटती है। जी
और मुशद्दद कलकला में भी आवाज़ लौटती है? नहीं, उसमें नहीं लौटती है। उसमें जमाव भी होता है और है ना कलकला भी होता है, दोनों चीज़। चले, इन्होंने कोशिश की, अच्छे जवाब दिया, मगर प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन मैं इसको बता देता हूँ कि इसमें जो होता है जब ये कलकला उर्फ़े कलकला साकिन होते हैं तो कलकला खूब ज़ाहिर होता है और फ़ौरन कलकला होता है, आवाज़ फ़ौरन लौटती है, फ़ौरन। जैसे अको, इको, उको और अब, इब, उब, अज, इज, उज, अद, इद, उद, अतो, इतो, उतो। तो क्या हुआ, उर्फ़े कलकला में साकिन हो तो आवाज़ फ़ौरन लौटती है, और जब मुशद्दद हो, जी हाँ तो ये कभी कभी आते हैं, तो जब ये उर्फ़े कलकला मुशद्दद हो तो उनमें जमाव होता है और आवाज़ फ़ौरन नहीं लौटती, थोड़ा देर से लौटती है। कैसे? हक को, और इसी तरह वतब, जी। अच्छा, इसको भ नहीं करना, बा की आवाज़ वापस आती है, वतब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और यहाँ आवाज़ आएगी हक को, इसको पूरा पूरा पढ़ते हैं इसको, ज़ालिकल यौमुल हक को, यानी इसको क्या करना है, आपने थोड़ा पकड़ लेना है, ज़ालिकल यौमुल हक को, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन जब मिला कर पढ़ेंगे तो काफ पर तशदीद भी बाकी रहेगी और जमाव भी रहेगा, मगर कलकला वैसा नहीं आएगा, और हम पढ़ते चले जाएंगे काफ की पेश को भी और फिर आगे मिला देते हैं। कैसे? ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तवज्जो मेरी तरफ होगी तो आप अच्छे अंदाज से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और फिर सुना भी पाएंगे। अगर तवज्जो इधर उधर होगी तो आप सही पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आपने तवज्जो रखनी है। जी हाँ, फ़मन शाअ इत्तख़ज़, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फ़ा की अदायगी क्लियर रखनी है, फ़ा पर ज़बर है, बग़ैर खींचे अदा करेंगे। और यहाँ नून साकिन के कायदों में से कायदा, जिससे पूछा जाए वो बताए। जी, हमारे अब्दुल समद भाई, इस्माइल भाई, जी इस्माइल भाई, इख्फ़ा का कायदा होगा, इख्फ़ा का कायदा होगा, सोच लें। हमज़ा भाई बताना चाह रहे हैं। हमज़ा भाई ये सही है? इख्फ़ा इन्होंने सही कहा, जी माशाअल्लाह। तो हमारे हमज़ा भाई ने भी तायद कर दी है कि ये इख्फ़ा का कायदा है। दानियल भाई क्या कहते हैं? इख्फ़ा का कायदा नहीं है या जहन में नहीं है, आपको याद नहीं है ये कायदा? चले याद कर लेंगे तो हो जाएगा, जब याद हो जाएगा तो आपको आप बता सकेंगे। जी, अनस भाई को याद है? जी, कौन सा कायदा है? इख्फ़ा। इख्फ़ा के माना क्या है? छुपाना, नून को छुपाना। नून को छुपा कर अदा करते हैं। और इसमें गुन्ना करेंगे कि नहीं? करेंगे। जी हाँ, एक अलिफ का गुन्ना भी करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और यहाँ पर शीन की अदायगी, जब हुरूफ शीन, हर्फ शीन अदा होता है तो 3 हरूफ हैं जिनके मखरज एक ही हैं, मखरज एक है, 3 हरूफ हैं। कौन कौन से, कौन बताएंगे? दानियाल भाई ने याद किए हुए हैं माशाअल्लाह। जी दानियाल भाई बताइए। शजरिया। सोच लें। शजरिया। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुरूफे शजरिया हैं। कौन कौन से हैं? जीम, शीन, या। कितने हुरूफ हैं? 3। कितने हुरूफ हुए? 3। जी। सोच लें। 3। जी हाँ, कौन कौन से? जीम, शीन, या। अच्छा, इनका मखरज क्या है? वस्ते ज़बान, वस्ते तालो। माशाअल्लाह, अनस भाई ने बहुत स्पीड के साथ जवाब दे दिया और दुरुस्त जवाब दिया है। जी हाँ, वस्ते ज़बान, वस्ते तालू, यानी ज़बान का दरमियानी हिस्सा और ऊपर तालू का भी दरमियानी हिस्सा। तो ये हुरूफ अदा होते हैं जीम, शीन और या। जी, और कुछ भी बताना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? तफस्सी। जी हाँ, शीन के अंदर एक सिफत पाई जाती है, उसका नाम है तफस्सी। जी हाँ, सिफत तफस्सी। तफस्सी यानी क्या है उसका माना?
मुंह में आवाज फैल जाना। माशाअल्लाह, ये भी अनस भाई ने बता दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको खूब बरकतें अता फरमाए, आपको अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अच्छा कुरान पाक का कारी बना दे, आमीन। प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, ये मद उर्फ़ मद्दा के बाद आप एक मद, जी मद्दा के ऊपर ही है, जी हाँ अलिफ के ऊपर मद नजर आए, तो कौन सी मद है? दानियाल भाई बताएंगे। सोच लें, दानियाल भाई बताएंगे या किसी और से पूछ लें हम? हमजा भाई को सोच रहे हैं। हमजा भाई जी बताइए, माइक लीजिएगा। मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल। दानियाल भाई सही जवाब है जी। हो सकता है जवाब चेंज कर रहे हो, चेंज तो नहीं कर रहा। मद्दे मुत्तसिल। मुत्तसिल, अच्छा मुत्तसिल क्यों हुआ? ये हमजा दूसरे कलमे में आ रहा है। नहीं, इसी कलमे में। दानियाल भाई बताएंगे जी। हुर्फ मद्दा के बाद हमजा इसी कलमे में आ रहा है इसलिए। जी जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, याद रखिए जब कभी हमने कोई चीज़ पकड़नी है तो क्या करना है? सीधे हाथ से लेना है। सीधा हाथ कौन सा है? जी हाँ, ये सीधे हाथ से हमने आगे बढ़ाना है। कोई भी चीज़ लें तो सीधा हाथ, कोई भी चीज़ दें तो सीधा हाथ। तो आप जब सीधे हाथ से लेंगे और देंगे तो इंशाअल्लाह आपको बरकतें हासिल होंगी, क्योंकि हमें सीधे हाथ से लेने और देने का हुक्म है। और हमने कोशिश करनी है कि हम जब भी कोई भी काम करें सीधे हाथ को इस्तेमाल करें। तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, तो इस मद को कहते हैं मद्दे मुत्तसिल। और हमजा भाई का जवाब दुरुस्त भी हुआ और गलत भी हो गया। कैसे? क्योंकि इन्होंने ये बता दिया मद्दे मुत्तसिल, मगर फिर बताया उर्फ़े मद्दा के बाद हमजा हमजा उर्फ़े मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में। दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त हो गया, आधा जवाब हमजा भाई का और आधा जवाब दानियाल भाई का। जी हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस हमजा को क्या करना है? एक ये हमजा है और एक हमारे हमजा भाई हैं, वो हमजा है और ये हमजा है। जी हाँ, इस हमजा को क्या करना है? खूब तहकीक से वाज़े करके पढ़ना है माशाअल्लाह। और हमजा को ता से मिलाना है। ता कौन से हुरूफ में से कौन बताएगा? ता मखरज के लिहाज से 3 हुरूफ होते हैं। जी गुफरान भाई को याद है, हमजा भाई को याद है। हमजा भाई जी बताइए, हमजा भाई से फिर पूछते हैं। हुरूफ नितइया। हुरूफ नितइया वो कौन कौन से हैं? जी ये भी बताइए। याद नहीं आ रहे? ता लब्बैक दाल लब्बैक ता दाल दो। जी ता दाल तो ता दाल तो। ये तो होता है या तो होता है? तो। जी हाँ, ता दाल तो। जी ता दाल तो इनको कहते हैं हुरूफे नितइया। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ता दाल तो हुरूफे नितइया होते हैं। इनमें ज़बान का सिरा, नोक भी कह देते हैं नोक, मगर नोक याद रखिए नोक के साथ सिरा यूज़ होता है। और सिरा ज़बान जब ऊपर के दांतों की जड़ों में लगती है तो अदा होते हैं ता दाल तो। और इसको कभी भी तो नहीं पढ़ेंगे। क्या? तो नाक में आवाज़ नहीं जाएगी। तो क्या पढ़ेंगे? तो। अच्छा, तो अब कोशिश भी करनी है, जब भी कोई भी चीज़ लेनी है तो क्या करेंगे? सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। जी ये मसला याद रखें कि आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे ये चीज़ है, मैंने अगर सीधे से उठाऊँ तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर उल्टे से उठाई कोई मसला नहीं। मगर मैं कोई चीज़ देता हूँ या लेता हूँ तो मैंने यूज़ करना है कौन सा हाथ? सीधा हाथ। जी हाँ, और उठाने में बैठने में कोशिश करें आप सीधा हाथ यूज़ करें, तो इंशाल्लाह उसकी बरकतें हासिल होंगी। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, खा की अदायगी कहाँ से अदा होता है? खा अभी बताया था शुरू में। जी हाँ माशाअल्लाह, याद आ गया। अनस भाई बताएंगे। हलक के ऊपर वाले हिस्से से। माशाअल्लाह, हलक के ऊपर वाले हिस्से से। या दानियाल भाई बताएंगे? ऊपर वाले से ले। सोच लें। जी रमज़ान भाई, ऊपर वाले। इन्होंने दोनों जवाब दुरुस्त दिया है,
यानी हलक के ऊपर वाले से या दरमियान वाले से? ऊपर वाले से। ऊपर वाले हिस्से से, माशाअल्लाह। और कितने हुरूफ अदा होते हैं? 2। तो कौन कौन से? गईन और खो। गईन और ये खा होता है या खा होता है, ये बताइए। अनस भाई क्या कहते हैं? खो। ये खा होता है या खा होता है? खा। क्या होता है? खा। खा। क्या होता है? खा। अनस भाई जोर से बोले, खा। 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 इसको खा नहीं पढ़ना, गलत हो जाएगा। तो हमने पढ़ना है गईन खा। गईन खो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हुरूफ हल्किया में से है, बहुत अच्छे। और जाल की अदायगी क्लियर रखनी है, जाल को जा से नहीं बदलना। जाल हुरूफ लिसविया में से है, माशाअल्लाह। इला रब्बिही मआबा। इला रब्बिही मआबा। माशाअल्लाह, हमजा को खूब वाज़े करेंगे, नीचे ज़ेर है, बगैर खेचे अदा करेंगे। और लाम पर खड़ा ज़बर है। खड़ी हरकत को किस तरह पढ़ते हैं जी? रमज़ान भाई बताएंगे। रमज़ान भाई खड़ी हरकत को किस तरह पढ़ते हैं? सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। माशाअल्लाह जी, गुड। खड़ी हरकत को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर। खड़ी हरकत को एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब कभी रा पर ज़बर आ जाए, पेश आ जाए, तो रा को बारीक पढ़ेंगे या पुर पढ़ेंगे? कौन बताएंगे? तो वो बारीक पढ़ेंगे। और पेश आ जाए तो पुर। और ज़बर आ जाए तो पुर। तो ये यहाँ ज़बर है तो क्या करेंगे? पुर पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, रब्बिही बा को ज़रा रुक कर, क्योंकि मुशद्दद है, मुशद्दद हुरूफ हमेशा ज़रा रुक कर अदा होते हैं, जमाव से अदा होते हैं। जब इस पर वफ़ किया जाएगा बा पर, तो ज़्यादा कलकला ज़ाहिर होता है। और अब रुक नहीं रहे, वफ़ नहीं कर रहे, हम आगे पढ़ रहे हैं, मगर फिर बड़ी रुक कर जरूर अदा करें। कैसे? रब्बिही। माशाअल्लाह, खड़ी हरकत को एक अलिफ खींच कर अदा करना है, इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे। और मीम पर ज़बर है, हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। याद रखिए, हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं। और खड़ी हरकत को एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर अदा करते हैं, माशाअल्लाह। और जिस अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर आ जाए, उल्टा पेश आ जाए, या 2 ज़बर की 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाए, तो अब उसको कैसे पढ़ेंगे? कौन बताएगा? सोच रहे हैं, सोचें। अनस भाई बताएंगे। अनस भाई से पूछते हैं जी। अनस भाई बताइए। अलिफ के ऊपर कोई भी अगर हरकत नहीं हो तो उसको अलिफ पढ़ेंगे, अगर अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत हो, सुकून हो, उसको हमजा पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, यानी 2 ज़बर आ जाए, 2 ज़ेर आ जाए, 2 पेश आ जाए, खड़ी हरकत में से कोई आ जाए तो भी माशाअल्लाह। जी हाँ, जवाब दुरुस्त दिया है। और अलिफ नहीं रहता, ये हमजा बन जाता है। क्या हो जाता है ये? माशाअल्लाह। और 2 ज़बर की तनवीन को वफ़ में बा से बदल देंगे, अलिफ से बदल देंगे। अलिफ से बदल देंगे जी। इतनी जल्दी भी नहीं करनी कि कुछ गलत हो जाए। तो 2 ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदल देंगे। इसका नाम है माशाअल्लाह, वफ़ बिल इब्दाल माल अलिफ। अब यहाँ से इस आयत को पढ़ते हैं। फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। अच्छा, ऐसा भी होता है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करके आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो आयत आपने पढ़नी है, जो सबक पढ़ना है, जब तक आप उसको बार बार दोहराएंगे नहीं ना, तो आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपने पढ़ना है और बार बार दोहराना है, फिर आप उस आयत को अच्छे अंदाज से पढ़ पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अब मेरे साथ अच्छे अंदाज से फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। जी प्यारे बच्चे, क्या नाम है आपका? नाम बताएं। मोहम्मद हम्बल।
मोहम्मद हम्बल, हम्बल आपने मद छोड़ दी बेटा। देखिए यहाँ मद है, इस मद को कहते हैं मद्दे मुत्तसिल। इसको 2-2.5 अलिफ खींच कर अदा करना है। 4 या 5 हरकत हम खींचेंगे। अगर आप खींचेंगे नहीं तो क्या होगा, आपकी आवाज़ दूसरों से जुदा हो जाएगी। जी हाँ, तो मद को सब ने खींच कर अदा करना है। माशाल्लाह, उम्मीद है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन आपने अच्छे अंदाज से समझा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कार साहब भी हमें इंशाल्लाह हैदर वगैरह में पढ़ाएंगे भी, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे भी और सुनाएंगे भी। तो प्यारे बच्चे और किड्स बंदी के नाज़रीन, जब तक कार साहब हमें पढ़ाते हैं तब तक हम लेते हैं कॉल्स। जी कॉल प्ले करें। माशाअल्लाह आपने सवाल का जवाब दिया। माशाअल्लाह आपने सवाल का जवाब दिया और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। माशाअल्लाह जुमआ है, जुम्मा नहीं है, जुमआ ये है, मगर आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। रमजान भाई, मैं हूँ आयशा तारिया मिर्चनाबाद से। रमजान भाई, मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगी। जुमातुल मुबारक को, जुमातुल मुबारक को जुमआ है, जुम्मा नहीं है। ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। आपका जवाब भी दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मैं आज आपको आपका जवाब दूंगी। आपका जवाब जुम्मा मुबारक है। जी आपसे भी यही गलती हुई है, जुमआ नहीं है, जुमआ है। आपने इस बात का ख्याल रखना है। जी आपका जवाब भी दुरुस्त मान लेते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ मदियान अत्तारी। हम दोनों भाई हैं तौसा शरीफ से। हम आज कलाम सुनाएंगे। नाम नबी से प्यार है, दिल से ये इकरार है। नाम नबी से प्यार है, दिल से ये इकरार है। आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। बच्चे बच्चे का नारा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। अहमद तारी और मोहम्मद तलहा तारी की नोट शेयर कर रहे हैं। आज हम गौसे पाकी एक मनकबत का शेर सुनाएंगे। निकाब अपने रुख से उठा गौसे आजम, निकाब अपने रुख से उठा गौसे आजम, निकाब अपने रुख से उठा गौसे आजम, मुझे अपना जलवा दिखा गौसे आजम। शैय्यलिल्लाह या अब्दुल कादिर या साकिल बगदाद या शेखल जिलानी जिलानी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी कर सब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश की। अब बढ़ते हैं पढ़ने की तरफ। पढ़ना भी है, पढ़कर सुनाना भी है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ भी मौजूद बच्चे रेडी हो जाएं और आप भी रेडी हो जाएं। यहाँ मौजूद बच्चे भी पढ़ने के लिए तैयार हैं माशाअल्लाह, और आप भी तैयार हो जाएं। तो बढ़ते हैं इस आयत को अच्छे अंदाज से पढ़ने की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़, ज़ालिकल यौमुल हक़्क़, ज़ालिकल यौमुल हक़्क़, ज़ालिकल यौमुल हक़्क़। फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, फमन शाअ
इत्तखज़ इला रब्बिही मआबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश की माशाअल्लाह। अब बढ़ते सुनने की तरफ। यहाँ मौजूद बच्चे सुनाने को तैयार हो गए हैं और आप भी मदनी चैनल के नाज़रीन कोशिश करें सबक सुनाएं। जी अनस भाई, पहली एक ही आयत है तो आप आधे हिस्से को पढ़ेंगे पूरी पढ़ेंगे? आधे हिस्से को। चलें पहले आधा हिस्सा आप पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल यौमुल हक़। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की, अच्छे अंदाज से पढ़ा। जी तो हम दानियल भाई से सुन लें एक साथ में। चलें फमन शाह से पढ़ेंगे या ज़ालिका से पढ़ेंगे? देख लें, सोच लें। चलें कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही मआबा। जी अच्छे अंदाज से कोशिश की, मगर दोबारा एक मरतबा दोहराएं। ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही मआबा। इल्ला नहीं पढ़ेंगे, इला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इला रब्बिही मआबा। अब यहाँ से पढ़ें फमन शाअ इत्तखज़। फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही मआबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मन जद्दा, कोशिश करेगा वो पाएगा। जी हम सुनते हैं रमज़ान भाई से। रमज़ान भाई सुनाएंगे। जी माइक दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक आगे की रहें अपने। ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही मआबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, छोटे बच्चों ने अच्छे अंदाज से पढ़ा। अब बढ़ते हैं रमज़ान भाई हदर और तरतील की तरफ। तो हम पहले हदर में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे तरतील में। तो जो बड़े बच्चे हैं, नातख़्वां बच्चे हैं, वो हमारे साथ इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल यौमुल हक़। ज़ालिकल यौमुल हक़। ज़ालिकल यौमुल हक़। फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही मआबा। फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही मआबा। कोशिश करते हैं हदर में एक सांस में पढ़ने की। जी ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही मआबा। ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही मआबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं तरतील की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल यौमुल हक़। ज़ालिकल यौमुल हक़। फमन शाअ
इस्माइल में शाह की मद को लंबा करना है। कोशिश करेंगे पूरी आयत को पढ़ने की। माशाअल्लाह। मन जद्दा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। माशाअल्लाह। छोटे बच्चों में से कौन सुनाएगा? दानियाल भाई, एक सांस में जी, अच्छे अंदाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। इला में थोड़ा गलती हो गया ना, इला इला नहीं पढ़ेंगे, इला। अल्लाह माशाल्लाह। जी हाँ, कोशिश किया करें घर से थोड़ी प्रैक्टिस करके आएँ, अच्छे अंदाज से पढ़ के आएँ, तो फिर यहाँ पर भी आप अच्छे अंदाज से पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि मन जद्दा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी रमज़ान भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चे और किड्स मदीजे के नाज़रीन, हम सब ने इस आयत मुबारक को पढ़ा भी, समझा भी, किधर कौन सा कायदा हो रहा है, किधर कौन सा मखरज हमने यूज़ करना है, ये भी हमने मालूम किया। और यहाँ पे मौजूद बच्चों ने हदर में भी पढ़ा और तरतील में भी पढ़ा माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चे और किड्स मदीजे के नाज़रीन, अब वक्त हुआ अगले सेगमेंट का, मगर उससे पहले कार सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि वो हमारे पास तशरीफ लाए। अल्लाह पाक इनको बार बार मीठा मदीना दिखाए, अल्लाह पाक इनको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चे और किड्स मदीजे के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है बच्चों की महफिल-ए-नात। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सेगमेंट है बच्चों की। यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे साथ चार नात ख़्वां। इंशाअल्लाह इनसे तैयारी भी पूछेंगे कि ये कौन से कलाम की तैयारी करके लाए, और इंशाअल्लाह इनसे कलाम भी सुनेंगे। जी गुफरान भाई, क्या तैयारी करके आए? छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते। सुभान अल्लाह। जी हम्बल भाई, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। माशाअल्लाह। जी हौले दिल किसको सुनाऊं आपके होते हुए। माशाअल्लाह। इस्माइल भाई, अजब रंग पर है बहारे मदीना। माशाअल्लाह। जी सबसे पहले शुरू करेंगे हम्बल भाई से, इंशाअल्लाह हम्बल भाई पढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह आगे देखेंगे। जी। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुँह दाआ मदीना है, बस मेरा मुँह दाआ मदीना है, क्या बताऊं। उठ के जाओ काला मदीने से, उठ के जाओ काला मदीने से, या कोई
माशाअल्लाह हिम्मल भाई, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपके दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद को तरोताज़ा रखे। जी गुफरान भाई। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। मुस्तफ़ा चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, सिर्फ सारी की वो गलियां हैं। सिर्फ सारी दुनिया में तैबा की वो गलियां हैं। जिस जगह पर मुझ जैसे खोटे सिक्के चलते जैसे खोटे सिक्के चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, सिर्फ सारी दुनिया में तैबा की वो गलियां हैं। जिस जगह पर मुझ जैसे खोटे सिक्के चलते हैं। छोड़ फिक्र
फिक्र दुनिया सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। प्यारे बच्चे और किड्स मंदिशे के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हमजा भाई की तरफ। जी हमजा भाई। हाले दिल किसको सुनाए, हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाऊं, आपके होते हुए हाले
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप चारों नात खानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ है और अल्लाह पाक आप सबको मीठा मीठा मदीना दिखाए। इंशाअल्लाह मदीना के नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। बच्चों का मदनी चैनल